अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। अगर आपको मजहब इस्लाम झूठा लगता है तो मैं इस प्लेटफॉर्म से सारी दुनिया को चैलेंज कर रहा हूं कि दुनिया के कितने भी बड़ा फलसफी हो, राइटर हो या कितना ही बड़ा दानिशमंद और अक्लमंद हो, वो ये नहीं कह सकता अगर वो अपनी किताब लिख रहा है कि मैं ये किताब लिख रहा हूं इसमें कोई गलती निकाल के दिखाए। कुरान करीम में सारी दुनिया को चैलेंज करा है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि मैं ये किताब नाजिल कर रहा हूं। ये किताब नाजिल शुरू करने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चैलेंज कर दिया कि मेरी किताब में गलती निकाल के दिखाओ। मैं किसी रिलीजियस फिगर का नाम भी नहीं लूंगा, ठीक है। अभी आपने जो बोला उसमें कि कोई इसमें गलती निकाल के दिखाए, तो ये अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो इस पर एतराज क्या है? तो मुझे एतराज नहीं, मैं इनसे दिए नहीं जा रहे, मैं दे रहा हूं। मैं तो आप वहां भाई के लिए पहली बात, आप जिजिया की बात कर रहे थे, इन्होंने नहीं बताया। जिजिया कहते किसे? एक लो ना। मैं बता रहा हूं आपको, जिजिया उसे कहते हैं कि जब आप किसी सल्तनत में रहेंगे तो वहां का जो हाकिम है, आपसे जिजिया लेगा अगर आप गैर मुस्लिम है, और उसके बदले आपको क्या देगा? तहफ्फुज़ फराहम करेगा। किससे? आपकी जान की, आपकी माल की, आपकी इज्जत की, आबरू की हिफाजत वो लेगा। इस बात का जिजिया लेता है। हुकूमत हमसे टैक्स नहीं लेती। जवाब दीजिए। हुकूमत हमसे टैक्स नहीं लेती। जवाब। अभी सब लोग खामोश हो जाना, मेहरबानी। ठीक है, इन्होंने कहा नहीं, लैपटॉप में कुरान के और अरे भाई मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, नहीं है जो आपके ऊपर ये कौन सी तकलीफ है इनको? लैपटॉप में कोई बॉम्ब नहीं है भाई, ऐसा है ना, देखिए, ऐसा है, देखिए, लैपटॉप में उनकी जुबान पे थी, पढ़ के बता रहे हैं, इतना ही तो फर्क है। आपने भी कोट किया ना। नहीं, हम बताएंगे ना सौरभ जी, मानेंगे ही नहीं बिना रेफरेंस, हम इसलिए रेफरेंस से बात करते हैं। एक मिनट बोलिए। एक मेहरबानी करके पहले 2 मिनट सुन लो भाई, चिल्लाओ मत सब एक। इन्होंने कहा जिजिया क्या है? टैक्स है, ठीक है, और टैक्स के बदले में प्रोटेक्शन है। हाँ, अब मैं आपको बताता हूं, जिजिया जो है ये असल में एक सजा है, और प्रोटेक्शन किससे? प्रोटेक्शन मुसलमानों से। किस बात पर? क्योंकि तुमने हाँ रुक जाओ ना जनाब, इसीलिए चिल्लाओ मत, अभी रुक जाओ भाई, मैं कंप्लीट कर लूं। बोलो। आप सब एक साथ चिल्ला रहे हो जनाब, हमने देखा है। अच्छा, ऑन रिकॉर्ड है। चलो साहिल, चलो। हाँ, ये देखो तिबियानुल कुरान, सुन लीजिए पहले, सुन लो, हवाला दे रहा हूँ, चेक कर लेना। आपके रेफरेंस है यहाँ पे। ये लैपटॉप आप भी थोड़ा सा ले लीजिएगा, डाटा ये काम आएगा आपके जी। ये देखिए, अरे रुको यार, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं। जिजिया का लुग़वी माना है अल जज़ा, यानी बदला, और ये कत्ल का बदला है। क्योंकि जब कोई जिम्मी, अरे रुको ना, अभी उन्होंने पूछ लिया था किसने कहा, तो कितना गुस्सा हो गए थे। गुस्सा हो गए थे। रुक जाओ, सुनो, बीच में टोकना नहीं मौलाना साहब। जिजिया का लुग़वी माना है अल जज़ा, यानी बदला, और ये कत्ल के बदले है, कत्ल का बदल है। क्योंकि जब कोई जिम्मी जिजिया अदा कर देता है तो इससे कत्ल साकित हो जाता है, और अल जज़ा सजा को भी कहते हैं, और जिजिया की रकम जिम्मी के कुफ्र की सजा है। जिजिया की रकम जिम्मी के कुफ्र की सजा, ये जिम्मी मतलब? हाँ बता रहा हूँ, जो नॉन मुस्लिम इस्लामिक स्टेट में रहता है वो जिम्मी है। जिम्मी है। हाँ, अरे वही बता, कुछ गलत कह रहा हूँ, जिम्मी उसी को ही कहते हैं। बताया ना, अरबी में जैसे आपने लुग़वी मानी इस्लामिक स्टेट में, जिम्मी के लुग़वी मानी बताए। इस्लामिक स्टेट में जो नॉन मुस्लिम रहता है उसको जिम्मी कहते हैं। क्या आपने लुग़त के बारे में बताए, जिम्मी के बताइए। आप इस मौलाना से पूछ लो, जिसका मैंने जिम्मा ले लिया हो, हाँ जिसका मैंने जिम्मा ले लिया वो, हाँ, उसका मतलब क्या है? कुफर की वजह से। नहीं, अच्छा, मैं जो समझा, अच्छा सुनिए, एक सेकंड, मैं यहाँ पर मैं बैठा हूँ जो कि नॉन मुस्लिम हूँ। उन्होंने जो बताया, उन्होंने बोला कि जिजिया का मतलब है आप गैर मुसलमान हैं, आप इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, आपको सुरक्षा के बदले हमें कुछ टैक्स देना नंबर एक आप जिम्मी होंगे, नंबर एक आप जिम्मी होंगे, जिम्मी, और आप जिम्मी होंगे का मतलब आपकी जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत। अब मैं और जो मैं इनकी बात का मतलब समझा, पैसा दे रहा हूँ आपकी, और जो मैं इनकी बात का मतलब समझा, मुझे पैसा ले रहा हूँ। एक सेकंड, आपने जो बोला क्या उसका मतलब ये है
कि जिजिया इसलिए देना है क्योंकि जो आपने कुफर कि आप इस्लामिक स्टेट में हैं और हिंदू और आप किसी भी और धर्म के हैं, आप इस्लाम नहीं मानते, मतलब कोई भी तो आप कुफर कर रहे हैं और आपका कत्ल ना किया जाए इसलिए टैक्स दिया है। रुको जरा, सबर करो। कि क्यों कुरान में ऐसा लिखा है सूरह निसा में कि भाई सुनने दो। आप थोड़ा शांत हो जाइए, चुप बैठेंगे तो मैं थोड़ा शांत हो जाइए, बोलूंगी। इतना चिल्ला सकते आप लोग, कैसा नहीं चिल्ला सकती मैं। हाँ, नहीं आ रही तो फिर आप अपना कान में तेल डाल के क्यों ऐसा लिखा हुआ है कि औरत को मारना जायज है, यू कैन हिट योर वुमेन। वो एक बात है जिसको लेकर बहुत लोग इसका गैर फायदा उठाते हैं। आपको भी पता है कि औरत को मारो, कोई भी वो हो, शक हो आप मारो, शक पे भी आप नहीं, मारो। बिल्कुल नहीं, गुनाह कबीरा है अगर औरत पर कोई हाथ उठाता देखो है। मैं आज यहाँ पर मैं इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पीपल व्हाट इज हदीस एक बयान करूँ एक बार जरा पूरी और बात आता है। नहीं, इनका जवाब दे रहा हूँ। जी, उसके ऊपर औरत पे कितनी रिस्पेक्ट है। आप लोग बोलते हैं हम इतना हुकूक देते हैं औरत को, इतना हुकूक देते हैं, कहाँ पर देते हैं, कहाँ पर देते हैं? आप लोग बोलते हैं हम इतना रिस्पेक्ट देते हैं वुमेन को कि जितना और कोई कौम नहीं देता है। मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी ऐसा है। आप मुझे बताइए क्या रिस्पेक्ट है औरत की? जवाब दे दूं। कोई भी धर्म जो है वो लोकल परंपराओं से अछूत नहीं रह सकता है, ये हम सभी मानते हैं। हमारा कहना यह है कि अगर किसी समाज के अंदर कुछ बुराइयां हैं तो धर्म में नहीं होती, समाज व्याख्याकार उसके अंदर बुराइयों को निकालते हैं। वो मजहब जिसको कुरान समझने के लिए अम्माजान हज़रत आयशा से 6000 से ज़्यादा रिवायतों को अमल करना पड़ता है, उस मजहब में औरत का मकाम क्या है? वो मजहब जिसके अंदर पैगम्बर अलैहिस्सलाम कहते हैं कि माँ के पैरों के लिए जो जन्नत है और बीवी जो अर्धांगिनी आधा ईमान है, जहाँ वो ये कहें कि बच्चों की खिदमत करने वाला जन्नत में मेरे साथ होगा और मैं बेटियों का बाप हूँ इसलिए अपनी बेटियों की इज्जत किया करो। जहां औरत और मर्द के लिए तालीम हासिल करने के लिए कोई पाबंदी नहीं हो, बल्कि कहा गया कि दोनों को आना करना, तो आप जो आप मुझे कह रहे हो ये सब पाबंदियां हैं। कहाँ है? कहीं नहीं है। आपने सही पढ़ा नहीं ना उसको। पढ़ा की बात नहीं है, मैं जनरल आप ननिहाल के असर में रही। क्या सीख रहे हैं? कौन सी लड़की पढ़ रही है, कौन सी हिजाब में नहीं बैठी है, कौन सा आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो पढ़ा रही हूँ, मैं तो पढ़ा रही हूँ। अच्छा उनको माइक दे दो, माइक दे दो, माइक दे दो। बोलो बेटा बोलो। मैं YouTube पे भी देख रही थी तो उसमें मैंने देखा एक हाफिज साहब थे, उन्होंने बताया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और दूसरा, जो शोहर अपनी बीवी पर ज्यादती करता है, उसे मारता है, उस शोहर को भी जन्नत में तब तक जगह नहीं मिलेगी जब तक बीवी उसे माफ नहीं करेगी। एक बात बोलूं मैं, मैंने वीडियो देखा है जहाँ पर मौलाना सिखा रहा है कि कैसे मानना चाहिए अपनी बीवी को। वो कोई नहीं डालता जेल में। एक बात बताओ, आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। क्या आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। आपने वो वीडियो देखी, क्या पता वो फेक हो, क्या आपने उसका चैनल का लोगो देखा था? इट इज इन हदीस बेटा, इट इज इन क्या वो हदीस मौलाना थे? आल्सो, इट इज इन हदीस। क्या आप कम अकल हो? क्या आप एक लड़की हो इसलिए कम अकल हो? मेरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप जो बोल रहे हैं आप बार-बार क्यों बोल रही हैं? क्योंकि दो औरत का अकल एक आदमी का होता है। दो औरत का अकल एक आदमी का होता है। औरतों की अकल एक आदमी के बराबर बताइए क्या है? ये हाईली मेडिकल है। आप मान रहे हैं, आप इस बात को मान आप रहे हैं? मानते हो कि लड़कियों को आधा दिमाग है? आप खुद बोल रहे ये नहीं हो। मान रहा हूँ। तो आप पढ़ रही हो, आपका आधा दिमाग है, ये बोल रहे हैं। ये फंस गया। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।